हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज की वीडियो में गाइस आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ गाइस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। और करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि क्या है, प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस के लिए क्या है, अप्लाई करना चाहते हैं और अपना एक प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस जो है उसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। गाइस ये वीडियो होने वाला है बिल्कुल प्रैक्टिकल, और आपको मैं इसमें इस वीडियो में हर एक चीज कवर करूंगा जो प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस लेने में आपको मदद करने वाली है। चलिए चलते हैं आगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस हम ले सकते हैं। तो प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस बेसिकली होता क्या है, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस जो है, जब हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने जाते हैं, जैसे आपने पेटीएम का पेटीएम वॉलेट जो होगा, आपने उसके अंदर पैसे ऐड किए होंगे, तो दिस इज कॉल्ड द प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस। तो आप जब पेटीएम का बारकोड स्कैन करते हैं और उस पर ओके का बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है, जहाँ पर कोई आपको पिन वगैरह डालने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और इजीली आप रेमिटेंस कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को, ठीक है। तो प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस बेसिकली जो है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए लिया जाता है, और सबके फाइनेंशियल सर्विसेज जो है रेमिटेंस रेमिटेंस करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी पेमेंट वॉलेट लाइसेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन लेना होता है आरबीआई से। और ये ऑथराइजेशन क्या कहलाता है, पेमेंट वॉलेट लाइसेंस। तो प्रीपेड वॉलेट इंस्ट्रूमेंट्स जो इसके अंदर बताए गए हैं वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो हो गया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेपर वाउचर्स हो गए, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, मोबाइल अकाउंट्स हो गए, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हो गए। अब हम देखेंगे कि जो बेनिफिट्स क्या होते हैं प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस के। तो सबसे पहला ये होता है बेनिफिट्स कि आपका जो प्रीपेड वॉलेट है लाइसेंस है, वो इंटेंजिबल है और इसको ये कभी भी स्टोलन और लॉस्ट नहीं हो सकता। यानी प्रीपेड वॉलेट जो है वो इंटेंजिबल है, वो कभी भी स्टोलन नहीं हो सकता, ये चोरी नहीं हो सकता और खो नहीं सकता, ठीक है। और जैसे स्मॉल पेमेंट्स हैं तो आप इजीली जब पेमेंट करेंगे तो वो आसानी से हो जाते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम का सामना फेस नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा जो प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस जो होते हैं उनमें कोई हिडन और एडिशनल चार्जेस एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्टिवेशन फी, मंथली चार्जेस, एनुअल फीस, इंटरनेट बैंकिंग और एनुअल चार्जेस जो आप डेबिट कार्ड में देते हो उस तरह की कोई भी फीस यहाँ पे नहीं होती है। और प्रीपेड वॉलेट जो लाइसेंस होते हैं काफी सारे इंसेंटिव्स देते हैं कस्टमर को, जो यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें तीन पार्टीज हो गई, एक तो या तो बैंक ले सकते हैं, एनबीएफसी ले सकती है, या नॉन एनबीएफसी ले सकती है, या फेमा द्वारा जो ऑथराइज एंटिटीज हैं वो यहाँ पे ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक्स और एनबीएफसी के लिए, ठीक है। और बट आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है, ठीक है। बट नॉन एनबीएफसी है तो उसके इसमें क्या है, मिनिमम जो उसकी नेटवर्थ है वो 5 करोड़ होनी चाहिए इस प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ऑथराइज्ड जो होते हैं फेमा के तहत, उनके लिए जो मिनिमम कैपिटल जो रेस्ट्रिक्शन है फेमा के अंदर, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते, और वो इम्प्लीमेंट करेंगे पीपीआई को लिमिटेड नंबर ऑफ करंट अकाउंट्स के साथ, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको अप्लाई करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आईडी प्रूफ चाहिए एप्लीकेंट का, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैनेज जिसमें इसके अंदर मैनेजमेंट की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जानी होगी। इसके अलावा जो है स्टेचुअरी ऑडिटर की डिटेल यहाँ पे होगी, ऑडिटर बैलेंस शीट होगी, कंपनी के बैंकर्स का नाम होगा, एड्रेस होगा कंपनी के बैंकर्स का। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने हैं। अब हम देखेंगे कि आप जो है प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस को किस प्रकार से जो है अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस इसका रहता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या है, कंपनी यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या है, एक जो है एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस को लेने के लिए। और एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो आरबीआई क्या है, उस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करेगा, और एग्जामिनेशन करने के बाद ये लगता है उसको
कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो दी है जो उसको रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो उस केस में जो है वो आपका प्रीपेड लाइसेंस के लिए जो आपने एप्लीकेशन दी है उसके लिए अप्रूवल दे सकता है। और आपकी जो रिपोर्ट है वो आरबीआई को देनी होगी। इसके अलावा जो है आरबीआई ऑडिट रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट आपकी प्रोसेस करेगा। इस तरीके से जो है आप प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस जो है ले सकते हैं। और प्रीपेड वॉलेट लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो मिनिमम वैलिडिटी 1 ईयर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट लोडिंग या रीलोडिंग डेट। और पीपीआई इशूअर जो है क्या है, पीपीआई लाइसेंस को इशू करा सकता है इस वैलिडिटी के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन जो है आरबीआई द्वारा 5 साल के लिए जो है वैलिड होता है, जो इशू किया जाता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। बट जो सर्टिफिकेट है वो आरबीआई रेगुलर पीरियड पर रिव्यू करती रहती है कि जो भी कंप्लाइंस है एक्ट के और आरबीआई के रेगुलेशंस के वो प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या है, जब आपको पीपीआई लाइसेंस मिले, प्रीपेड पेमेंट वॉलेट का लाइसेंस मिले, तो आपको क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के जो प्रोविजन है उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनकम टैक्स, जीएसटी, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में रहता है तो आप बिल्कुल कम्युनिकेट मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।